नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है 13 जिलों का वार, ईआरसीपी हथियार। क्यों है यह मुद्दा? दरअसल राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अंग्रेजी में इसको ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बोलते हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसको लेकर कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। आज से की है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कई गारंटी दी जिन्हें पूरा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, किसी सांसद ने ईआरसीपी पर कुछ नहीं कहा। पीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा पूरा नहीं किया। वहीं बीजेपी ने कहा कि वो संकल्प पत्र में इस मुद्दे को शामिल करेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस ने भरी हुंकार, ईआरसीपी बना हथियार। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर साधे निशाने। वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? बीजेपी ने कहा, संकल्प पत्र में आएगा ईआरसीपी का इश्यू। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। 13 जिलों का वार, ईआरसीपी हथियार। तो क्या ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? और साफ शब्दों में कहें, क्या राजनीतिक दलों को ईआरसीपी का मुद्दा वोट दूहने वाली गाय की तरह हाथ में लग गया है? बीजेपी अपने तरीके से, कांग्रेस अपने तरीके से इस पर सवाल करेगी, बात करेगी, मुद्दा उठाएगी। 5 मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। एक एक करके स्वागत करते हैं। राखी राठौर जी प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, अरुण जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। और विशेष मेहमान आज पंडित रामकिशन जी, विषय विशेषज्ञ हैं, 98 साल 98 ईयर्स इनकी उम्र है। और इनकी खासियत यह कि ईआरसीपी की जो परिकल्पना है, जिसकी शुरुआत है 13 जिलों की जो जरूरत है, सबसे पहले उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया। तो आज विशेष दिन है हम सब के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रामकिशन जी। सीधा सवाल पहले मैं आपसे करूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर अरुण शर्मा जी, ये वादा खिलाफ यात्रा की जो शुरुआत आज हो रही है, ये वादा खिलाफ केंद्र सरकार के किए गए वादे के खिलाफ यात्रा है, या जो राज्य सरकार ने कहा कि हम अपनी कीमत पर, अपने संसाधन से, अपनी हर हाल में जिद को पूरा करेंगे, ईआरसीपी को शुरू करेंगे, ये उसकी वादा खिलाफी के खिलाफ है ये यात्रा? देखिए रविंद्र जी, जैसा अभी आप आरंभ में अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि ये वार है, हथियार है, ऐसा नहीं है। देखिए ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का महत्व मेरे ख्याल में अब आप, हम समेत सारे राजस्थानी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। अरुण शर्मा जी, करीब 13 अरुण शर्मा जी, देखिए मैं, चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब ये ईआरसीपी की बहस हमने इससे पहले भी की है। मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर वादा खिलाफी यात्रा की शुरुआत हुई है तो ये अपनी वादा खिलाफी के खिलाफ यात्रा है या केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ यात्रा है? क्या महत्व है? मैं बताता हूं, 40% जनता इससे प्रभावित होगी। 40% यहां पर वोट आते हैं, 13 जिले यहां पर हैं, 84 विधानसभा सीटें आती हैं। सर, इस पर नहीं पड़ते हैं, मुझे बताएं यात्रा किसके खिलाफ है? ठीक है रविंद्र, हाँ, अपन ये रूट ले लेते हैं। ये साफ साफ यात्रा है राजस्थान के स्वाभिमान की, और राजस्थान के साथ जो इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है पिछले 10 साल में, 5 साल में, हाँ। आपको याद होगा ही कि
25-25 सांसद इस प्रदेश में बड़े दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। और आपको ये भी ओरिजिन शायद बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए कि वसुंधरा मैडम का खुद ने ये प्रोजेक्ट बनाया था और एक बड़े दिग्गज अफसर की सहायता से बनाया था जो कि अब जल शक्ति विभाग में ही काम करते हैं, पीएमओ के एडवाइजर भी हैं। उन्होंने ही ये बनाया था और हमने इसको आगे टेकअप किया। खुद प्रधानमंत्री जी ने 2 बार खुले आम वादा किया लोगों से, राजस्थान के लोगों से, कि हम ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को बहुत सकारात्मक तौर पे देखते हैं और इसको राष्ट्रीय योजना बनाने में हम पूरा साथ देंगे जी। अब मजेदार बात अगेन कि फिर जनशक्ति मंत्री कोई 5-6 साल बाद किसी मीटिंग में कहते हैं, जिसमें राजस्थान के जलदाय विभाग के मंत्री भी थे, कि प्रधानमंत्री जी ने कोई वादा नहीं किया। अच्छा। ठीक है, वो साफ मुकर गए। ठीक है। और फिर अभी हमने हाल ही में 1-2 महीने में उनको सुना है, वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बना दीजिए, हम 40 दिन में ईआरसीपी। अरुण शर्मा जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, फिर मैं राखी जी के पास जाता हूं। क्या ये आपकी सरकार में नहीं कहा गया कि हम अपने संसाधनों से, ये हमारी जिद है, ईआरसीपी को पूरा करेंगे, इसको शुरू करेंगे? कहा गया कि नहीं कहा? मुकर जाइए आप भी, कोई बात नहीं, मुकरने में क्या जाता है। कौन मुकर रहा? कहा था, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहा था। करोड़ रुपए का प्रावधान ईआरसीपी के लिए किया है, पूरा ड्राफ्ट आपको भेजा भी गया है। हाँ। आप ये भी मत भूलिए रविंद्र जी की केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर लिख के राजस्थान सरकार को कहा है, आप कृपया ये काम बंद कर दें, आपको उसमें काम नहीं करना है। हम नहीं मुक रहे हैं, हम इवेंचुअली आपको बता रहे हैं रविंद्र, बिल्कुल हमें सहायता मिले ना मिले, ये राजस्थान का प्रोजेक्ट। राखी राठौर जी के पास थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ी सिग्नल थोड़ा वीक है वहां पे, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके उसमें बूस्टअप। राखी राठौर जी, शुरुआत की गई आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कहा गया कि प्रधानमंत्री ने भी वादा किया। जल संसाधन मंत्री राजस्थान से आते हैं, 25 सांसद 2 बार आए, चलिए 24 इस बार के मान लीजिए। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता देता हूं कि केंद्रीय परियोजना की बात क्यों हो रही है। केंद्रीय परियोजना घोषित करने की मांग, और अगर यह घोषित करने पर इस पर अमल होता है तो 90%, मतलब इसमें जो 40,000 करोड़ का खर्चा आना है, उसमें अगर 100 रुपए की बात करें तो 90 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे, 10 रुपए राज्य सरकार की तरफ से आएगा। मतलब यह कि शेयर ज्यादा राज्य सरकार की तरफ से नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। राखी राठौर जी, सवाल यह है कि विश्वासघात आप लोगों ने कर दिया और अब यह कहते हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम जो है आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। देखिए रविंद्र जी, जैसे ईआरसीपी के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5 साल में राजनीति की, उसका प्रमाण इस तरह से मैं देना चाहूंगी कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर 3 जिलों की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ नवनेरा, गलगा, बीसलपुर और ईसरदा लिंक की बात हो रही है, जिसमें 3 जिलों को पानी मिलेगा। आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को ठगा है, वो ऐसा ही काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहती हूं कि जन जागरण हो, क्योंकि मालूम चले लोगों को कि कुल ये 10 मीटिंग्स की लिस्ट लेकर आई हूं रविंद्र जी। ये 10 मीटिंग्स की लिस्ट है, जहां पे एमपी के अधिकारियों का और राजस्थान के अधिकारियों की मीटिंग हुई 8 तारीख को, 8/4/2022 को जयपुर के अंदर पूरा जल शक्ति मंत्रालय आता है और मुख्यमंत्री जी को और राज्य मंत्री जो पानी वाले हैं उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ईमेल के माध्यम से यह कहा कि हम लोग इस मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे, जबकि पूरा मंत्रालय जयपुर आया। यानी ये साफ साफ दिखाता है कि आपकी क्या संवेदनशीलता है। पहली मीटिंग किस तारीख को थी, आखिरी मीटिंग किस साल की थी? मतलब 28/11/2019 को पहली मीटिंग, ठीक है, आखिरी मीटिंग। उसके बाद 8/4/2022 को आखिरी मीटिंग जो जयपुर के अंदर हुई, जिसके अंदर कभी भी ये लोग आए नहीं, यहां तक कि अपने चीफ सेक्रेटरी को भी उसमें नहीं भेजा। देखिए, पानी की महत्वता अभी अरुण जी बता रहे थे, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि जल जीवन मिशन के अंदर जब मैक्सिमम पैसा राजस्थान में आता है तो 20,000 करोड़ का घोटाला क्यों हो जाता है? भ्रष्टाचार, आप इस बात से ये समझ में आता है घोटाले की तो जांच चल रही है। अरुण शर्मा जी, जवाब दे दीजिए भाई, मीटिंग हुई दर्जन भर कि जब, लेकिन राजस्थान की सरकार का प्रतिनिधित्व कोई क्यों नहीं पहुंचा एक भी मीटिंग? नहीं, देखिए, हम कुछ मीटिंग में गए, मैंने अभी आपको जिक्र भी किया जिस मीटिंग में महेश जोशी भाई, कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है? ये नहीं का मसला है, जहां
गजेंद्र सिंह जी ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने वो अलग मीटिंग थी अरुण जी, वो अलग मीटिंग थी। केंद्रीय पीकेसी लिंक ILR स्कीम के लिए ये मीटिंग थी सर 8/4/2022 को, जिसमें मुख्यमंत्री जी को और राज्य मंत्री जी, उस समय महेंद्र सिंह मालवीय जी थे, उनको आना था, लेकिन एक दिन पहले ईमेल के माध्यम से यह सूचित किया गया कि हम नहीं आएंगे, ना चीफ सेक्रेटरी आया, जबकि जल शक्ति मंत्रालय यहां पर आया। और रविंद्र जी, मैं तो चाहती हूं आज 5 साल के बाद में यह चर्चा होनी चाहिए कि 5 साल कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और हमने क्या किया। हमारे संकल्प पत्र में 2018 में भी नहीं मैडम, चर्चा तो फिर यह भी होनी चाहिए ना कि अगर आप संकल्प पत्र में इसको शामिल करने की बात कहती हैं और आप ही के पार्टी के एक नेता ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, ARCP को ले आएंगे, तो वो भी फर्क दिखाई देता है। डॉक्टर संजय शर्मा, ये मुझे बताइए जी, एक मिनट मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए कि जो आप जल शक्ति मंत्रालय की जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देना चाहती हूं। देखिए, ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट पे तब तब्दील होगा जब MP और राजस्थान के बीच में एक समझौता होगा। वो तभी होगा जब राज्य सरकारें इसकी तरफ एक पॉजिटिव रुख रखे। लगातार कांग्रेस पार्टी ने इसकी तरफ एक नेगेटिव रुख रखा। उनको लगा कि अगर इंप्लीमेंट हो गया, इनकी तो बस की है नहीं, इंप्लीमेंट हो गया तो मोदी जी का नाम हो जाएगा, और इसीलिए इन्होंने करने नहीं दिया। डॉक्टर संजय शर्मा ये बताएं कि भाई हम 2000 और हम करवाएंगे ये 2050 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 2051 का कि ये ERCP योजना पूरी हो जाएगी, और जब इसको लेकर पूरा खाका बुना गया, ताना बाना बुना गया, तब की ये बात है। ये क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही ERCP का मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? जैसे मैंने कहा कि ये वोटों की दुधारू गाय के तौर पे ERCP का मसला इस बार आने वाला है क्या? जी, आपने मेरे से पूछा रविंद्र जी? हाँ संजय जी, मेरा आपसे सवाल है। जी, देखिए, ऐसा है कि ये मुद्दा तो आप जैसा कि पता लग रहा है कांग्रेस बीजेपी दोनों इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मुद्दा तो इसलिए है भी कि बीजेपी की वसुंधरा राजे जी ने शुरू किया और कांग्रेस उस मामले में आगे बढ़ने की बात कह रही है। कांग्रेस भी अपनी कई तरह की सफाइयां देती है, लेकिन आप देखिए कि पानी का मामला बहुत संवेदनशील है, और ख़ासतौर से जो पूर्वी राजस्थान है, मैं कई बार इसकी कुछ कैलकुलेशंस बताता हूँ कि करीब करीब 40 अरब की योजना है, और अगर सिर्फ हम गेहूं की फसल ही इसमें अगर इतने इलाके में लगाते हैं तो वो करीब करीब 22 अरब की उसकी इनकम होती है। इतनी बड़ी स्कीम के लिए 5 साल बाद लेटर आना थोड़ा आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी स्कीम के लिए 5 साल, नवंबर 2017 में ये जो वसुंधरा जी ने जो नेशनल की उसके लिए उसको दे दिया केंद्र सरकार को, और उसमें 5 साल बाद हमें ये जानकारी मिलती है। इसमें केंद्र राज्य सरकार दावा करती है कि उसने 11 बार चिट्ठियां लिखी। फिर कुछ मध्य प्रदेश वगैरह के मामले हैं, उसमें ये जो है ये एक गाइडलाइंस है 2010 की, उसके आधार पे वसुंधरा जी की सरकार ने किया था, जिसमें कि ये 10% से पानी अगर नीचे है तो उनको कोई मध्य प्रदेश से कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं है। उस हालत में अगर ये इतनी देर होता है तो ये बहुत गंभीर मामला है। दोनों पार्टीज की लड़ाई में राजस्थान की जनता क्यों पानी से वंचित रहे? आशुतोष जी, आप सोचिए कि इतनी बड़ी हाँ सर, आशुतोष जी देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से तो कह दिया गया कि विश्वासघात यात्रा की शुरुआत कर दी गई। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया संकल्प पत्र में हम ERCP का मुद्दा रखेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम इसको बनाएंगे। यह बताइए कौन नहीं चाहता कि इन 13 जिलों की लोग जो 40% की आबादी, 41% की आबादी है, उनको पीने का पानी ना मिले, उनको खेती किसानी के लिए पानी ना मिले, उद्योग धंधों के लिए पानी ना मिले? ये कौन नहीं चाहता है? और क्या पब्लिक तक की बात पहुंच पाएगी, या फिर बस ये चुनाव आएंगे, मतदान होगा, नतीजे निकलेंगे, सरकार बनेगी, गिरेगी, उसके बाद फिर 5 साल बाद सब कुछ शांत? देखिए रविंद्र जी, आपने अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो बात कही कि यह ERCP का मुद्दा दोनों दलों के लिए एक दुधारू गाय की तरह है, वोट पाने का एक तरीका, और यही वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी ने DPR बनाई, भारतीय जनता पार्टी के समय में यह प्रोजेक्ट आया, उस समय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, DPR बनी, हालांकि उसके बाद में उनकी सरकार चली गई, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी जी जो सरकार में है उसमें जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान के सांसद के पास है। और उससे बड़ी एक चीज और है कि वसुंधरा राजे जी के समय में जो इसकी DPR बनाई गई वो श्रीराम वैद्यनाथ ने बनाई, जो उस समय राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के डायरेक्टर हुआ करते थे, जो अभी जल शक्ति मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं, वहां एज ए सलाहकार काम कर रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति ने वो DPR बनाई है वो आज भी व्यक्ति जल संसाधन मंत्रालय के साथ में काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति तो इस चीज से समझ में आती है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें रोड अटका रही है, या ये कह रही है कि मध्य प्रदेश सरकार जानबूझ करके रोड अटका रही है, तो यहां
रविंद्र जी, कांग्रेस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब 2019 में जुलाई में कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर था, तब एक पत्र अशोक गहलोत ने उनको लिखा, जिसका जवाब उन्होंने जनवरी 2020 में दिया। यानी लगभग 7 महीने 6 महीने 7 महीने उनके अपने मुख्यमंत्री ने उस जवाब को, और जब चुनाव आते हैं तो फिर बयान और उसके बाद चौहान ने पलटवार में किया। कोई वक्त नहीं लगता है। राखी जी कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं राखी जल्दी संक्षेप में बोलिएगा, पंडित रामकिशन जी का रुख करूंगा फिर मैं। देखिए, जिस तरह से अभी आशुतोष जी ने कहा कि हमारे प्रदेश से जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी आते हैं, तो मैं इस बात को गर्व से कहती हूं कि जल जीवन मिशन में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा आया है तो वो राजस्थान में आया। दुर्भाग्य से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो एक अलग विषय है, लेकिन मंत्रालय ने लगातार ये प्रयास किया कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर पानी की है तो वो राजस्थान में है। जरूरत इस बात की है कि क्यों ऐसा होता है कि करप्शन फ्री हम काम नहीं कर पाते। आज खड़गे साहब की 12 में जो बैठक थी उसमें भी कुर्सियां खाली थी। इसका मतलब अगर ये मुद्दा इतना संवेदनशील होता तो लोग आते ना। पंडित रामकिशन जी, सर, पंडित रामकिशन जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए कि आज ईआरसीपी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जानकारी में ये जो योजना बनी उसकी एक तरह से शुरुआत मैंने की थी भरतपुर में। जी सर। और भरतपुर में शुरुआत इस तरह की थी कि भरतपुर की 3 नदियां थी जिनकी पानी जाता था क्षेत्र में सिंचाई के लिए, वो नदियां खत्म हो गई थी। ठीक है सर। तो एक दिन समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और इतना पानी समुद्र में जाता है। इस सवाल को लेकर 2007 में मैंने सबसे पहले एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, वसुंधरा जी को जी, और मैंने उनको कहा कि हमारे जिले में पानी की कमी है। हाँ। और इधर पानी समुद्र में जा रहा है। हाँ। इस पानी को गंभीर नदी में डलवाओ। ठीक है। तो उस समय वसुंधरा जी ने कहा पानी कहाँ है? हाँ। तो मैंने कहा ना हम कोटा का पानी मांग रहे ना कहीं बारां का मांग रहे। हाँ। हम तो उस पानी को चाह रहे हैं जिस पानी को समुद्र में छोड़ते हैं। हाँ। ये मामला खत्म हुआ। हाँ। फिर उस समय सिंचाई सचिव थे थानवी साहब। हाँ। उनने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में मैं भरतपुर के 2 एक्सपर्ट इंजीनियर रिटायर्ड उनको लेकर आया और हमने कहा कि ये पानी है और पानी दिया जा सकता है। तो उन्होंने फिर सर्वे कराया और कहा, सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा हाँ पानी है, पानी दिया जा सकता है। ये योजना चली, लेकिन उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहा था जी। उस समय आंदोलन चलने की वजह से वो फिर आगे मामला नहीं बढ़ा। 2008 की साल भर बाद, करीब साल या 10 महीना बाद मुझे सिंचाई सचिव ने कहा कि हम आपको पानी तो दे देंगे पर इसमें नहीं देंगे, हम आपको एक और योजना में पानी दे रहे हैं। तो मैंने कहा हमें तो पानी चाहिए, हमें ये इसके नाम नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। तो हो सकता है योजना जब बनी हुई थी जी, उस समय हमने जो मांग की थी उससे पहले शायद ये योजना पूरे राजस्थान के लिए नहीं बनी हो। अगर बनी होती तो हमारी साल भर पहले ही हमें रोक देते कि ये हम तो आपको पानी दे रहे हैं। तो खैर ये योजना बनी और ये योजना बनी थी 37.5 करोड़ की और 7 वर्ष में काम पूरा होना था। योजना बनी वसुंधरा जी के टाइम में। हाँ सर, और उनके टाइम में बहुत पेचीदगियां हैं इसमें और बहुत डिटेल भी इसमें है, क्योंकि वक्त कम होता है तो इसलिए मैं संक्षेप में ही समझना ये चाह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर ईआरसीपी इस परियोजना का नाम दिया गया, अगर राजनीतिक दल जो सरकारों में रहे हैं यहाँ राजस्थान में या केंद्र में, वो ये कहते हैं कि हमारी वजह से ये ईआरसीपी पूरी होगी, उनकी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या होना चाहिए? थोड़ा संक्षेप में चाहूंगा, 1 मिनट में आप अपना जवाब दें। समझ में नहीं आया मेरे क्या कहा? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन सी सरकार आपको जिम्मेदार लग रही है ये ईआरसीपी जो पूरी नहीं हो रही है? कौन जिम्मेदार है? नहीं सब क्या। आशुतोष जी मेरा सवाल पहुंचाइएगा हम तक। ये पूछ रहे हैं कि कौन पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए, कांग्रेस या भाजपा जो पूरी नहीं हो रही है? जिम्मेदार मैं आज की तारीख में बीजेपी को मानता हूं, इसमें जिम्मेदार पूरी तरह। हाँ। जब उनकी योजना थी हाँ। और उन्हें उस योजना को पूरा करना था। हाँ। अब उनके लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। और विरोध वही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी, मुख्यमंत्री ने इस योजना को जरूर उठाया है। हाँ। लेकिन ना तो कांग्रेस ने उस समय कोशिश की। हाँ। और ना भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। ये योजना भी जब पेश हो गई थी, ठीक है, तो मैं आ रहा हूं, बने थे अशोक गहलोत। मुझे अब बताइए सर, अचानक दिल्ली में था अरुण शर्मा जी, मुझे अब आप ये बताएं सर, सदन के नेता, इलेक्शन तो 5 साल में आते ही हैं हर बार, मैं तो कांग्रेस में हूं, सरकारें भी आती जाती हैं सर, ईआरसीपी आएगा या जाएगा? कैसे पूरा होगा ईआरसीपी? अरुण शर्मा जी
देखिए ईआरसीपी तो जरूर पूरा होगा, और मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि तो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग राजस्थान की सत्ता को ये सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी का तभी ईआरसीपी होगा। ये हम पहले भी सुन चुके हैं। नड्डा साहब कर्नाटक के इलेक्शन में कह चुके हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, और ये यकीनन यही करते हैं। जी क्या बोल रहे हैं आप? जरा अरुण जी का इसका जवाब दीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि क्या केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तभी ईआरसीपी पूरा होगा क्या? नहीं होना। देखिए मैं तो ये बता रही हूँ कि देखिए जल जीवन मिशन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए कौन से राज्य को मिले ये बता दे मुझे अरुण जी। कोई एक राज्य बता दे जिसमें 30,000 करोड़ रुपए जल से नल की बात जो कर रहे हैं वो वहां मिला है। तो राजस्थान में जब मैक्सिमम पैसा मिला है तो ये बात गलत है। देखिए ऐसे मुद्दे, चाहे घर पे छत की बात हो, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे पानी की बात हो, अगर 75 साल के बाद किसी ने एड्रेस किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश को थी। अब तक इन चीजों की बात नहीं होती थी, तो इस तरह के एलिगेशन मत लगाइए। आज 5 साल बाद, और अभी भी रामकिशन जी ने कहा कि 2008 के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पूरा का पूरा डाउन कर दिया। वसुंधरा मैम की जब सरकार आई तब इसको वापस उठाया गया, डीपीआर बना, ये चर्चा में आई, और निश्चित तौर पे जब आई है तो जिस तरह से प्रतिबद्ध है संजय शर्मा जी पूरा करेंगे। संजय शर्मा जी ये बताएं कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे चुनाव के, उससे पहले ईआरसीपी की गूंज सुनाई देगी और फिर ये जिन बोतल में क्या फिर वापस बंद हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए ये तो नज़र ही आ रहा है कि बीजेपी भी इस मामले में बात कर रही है और उनकी भी कोई ना कोई रणनीति निश्चित तौर पे होगी कि इसको कब कैसे करना है। अभी हाल फिलहाल राजनीतिक तौर पे फंसा हुआ है क्योंकि शायद कांग्रेस की सरकार होने से बीजेपी उसकी टाइमिंग चूज करेगी। ये जिन तो बंद होने वाला है नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे हमें आंदोलनकारियों का भी पता है वो बंद होने नहीं देंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, मैं संक्षेप 15 सेकंड में चाहूंगा जवाब। सर ये बता दीजिए एक और छोटी सी बात कि आप सोचिए प्रधानमंत्री जी खुद पानी के मामले में सबसे संवेदनशील लोगों में से आप, तो आशुतोष जी क्या वाकई में केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही जगह एक ही सरकार होगी तभी ईआरसीपी पूरा होगा? देखिए रविंद्र जी, अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होती है तो भी ये पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो दोनों राज्यों और केंद्र यानी तीन जगह किसी एक पार्टी की लेकिन सरकार होगी राजनीतिक दलों तो को चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, लेकिन जब मुद्दे चुनाव के बाद बीत जाते हैं तो फिर उन पर अमल भी करना चाहिए। आज का सवाल जो था उसका जवाब आपके नीचे 75% हाँ और ना में बाकी 25% के तौर पर आ रहा है। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल सूरत नवरात्र उत्सव के